हम सब लोग ये जानना चाहेंगे कि आजकल आप कर क्या रही हैं। सर मैं वर्तमान में 9 साल से खंडवा मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में कार्यरत हूँ, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट पे। आज भी हमारे समाज में ये माना जाता है कि जो पुरुष होता है वो बाहर जाके काम करता है और जो महिला होती है वो घर का काम करती है। लेकिन मेरे केस में ये उल्टा है। मैं बाहर जाके काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरा घर संभालते हैं। इस बात का मुझे प्राउड है और मेरा घर परफेक्टली मैनेज होता है इन चीज़ों से। करीब 9 साल पहले मेरी पत्नी की जॉब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट खंडवा में असिस्टेंट ग्रेड 3 पे लगी। तब ये सोचा कि भाई अब बच्चे छोटे हैं, एक पेरेंट्स को किसी न किसी को एक को रहना उनके साथ जरूरी है। तो पति पत्नी हम दोनों ने डिसीजन लिया, मैं चलो घर संभालूंगा, सारा काम मैं करूंगा, आप बस साथ देते रहना। मेरे हस्बैंड ने शुरू से ही मेरा सपोर्ट जॉब को लेके और पढ़ाई को लेके किया है। चाहे वो किसी भी तरीके का सपोर्ट हो, घर के काम को लेके हो या फिर मुझे बुक्स दिलवाने का हो, मुझे कोचिंग अफोर्ड करवाने का, कोई भी काम हो, उन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है। बच्चे इससे काफी खुश हैं, समझदार होते जा रहे हैं और वो उनकी सोच भी ऐसी ही बनते जा रही है कि मम्मी पापा जैसे बनना है। उसके जो बेटे थे उसमें कोई कई बार ऐसा हुआ है कि मम्मी थक के घर आती है काम से, तो बिना कुछ थकान हमें शो किए वो हमें पढ़ाने में हमारी मदद करती है। जो दिल्ली सल्तनत है ना, उसकी शुरुआत हुई थी गुलाम वंश से। हम अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते पापा के साथ, मम्मी के साथ, पर आज अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं यही कहूँगा कि आप हमारे लिए सबसे बेस्ट पेरेंट्स हैं। मैं अपने परिवार को पूरी तरीके से परफेक्ट मानती हूँ। हम दोनों आपसी समझ से अपना घर बहुत अच्छे से चलाते हैं और अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करते हैं। ये बहुत कम देखा गया है और आमतौर पर जितनी महिलाएं हैं उनसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो बोलते हैं हम होम मेकर हैं। लेकिन भाई साहब, ये उपाधि जो है ये आपको मिली है और हमें बड़ा गर्व है आपके ऊपर कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो होम मेकर का काम होता है ना, बड़ा कठिन काम होता है। और बहुत सी महिलाएं जो हैं ये इतनी धैर्य के साथ, इतनी मेहनत के साथ उनको घर चलाना पड़ता है। ये सब जितनी महिलाएं बैठी हैं शादीशुदा, उनको मालूम है। लेकिन आपने इनकी जिम्मेदारी ले ली ताकि इनको कोई चिंता ना हो, इनको शिक्षा के प्रति इनका जो कार्य लगा हुआ है उनमें और तरक्की होती जाए। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। सर मैं अभी रेलवेज वगैरह की प्रिपरेशन कर रही थी, तो सर उसमें मतलब इन्होंने पूरा किचन घर पूरा संभाला हुआ था और मैं पढ़ाई और जॉब सिर्फ 2 चीजें करते थे। तो सर इसके लिए मैं उनका इस मंच से धन्यवाद करना चाहती हूँ। वाह वाह। थैंक यू। ऐसी प्रेम कहानी तो हमने आज बहुत कम देखी है इस तरह की, लेकिन आपका इस तरह का प्रेम जो है और भी बढ़ता रहे और भी जितनी जनता हमारा कार्यक्रम देख रही है यहाँ जितने हैं, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने। बहुत अच्छा लगता है मान्यवर ऐसा देख करके। सर किसी किताबों में नहीं लिखा है कि एक महिला घर में काम ही करेगी, भाई पुरुष भी कर सकता है काम। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। ओके, अब आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। 50,000 रुपए जीतने के लिए छठा प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर उस देश की राजधानी है जिसकी भारत से भूमि सीमा नहीं लगती है? Which of these cities is the capital of a country that does not share a land border with India? Options: A, Tokyo, B, Kathmandu, C, Thimphu या D, Beijing? भूमि सीमा सर नहीं लगती। ऑप्शन ए टोक्यो ये पे कहना था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, वाह। 50,000 रुपए जीत गई आप। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है।
मूल्य है 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। स्थायी खाता संख्या एक अक्षर अंकीय संख्या है जिसमें कितने अंक होते हैं? द परमानेंट अकाउंट नंबर इज एन अल्फा न्यूमेरिक नंबर कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स? ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूं। ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। 8, 9, 10 या 11? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सी 10। 10। जी। सी बोल रही है 10 पे ताल लगाने के लिए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। 1 लाख रुपया जीत लिया है आपने। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर, जिसके लिए मिल सकते हैं दुगनी राशि, यानी 2 लाख रुपए मिल सकते हैं आपको। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। नॉर्वेजियन नोबेल समिति किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन विच कैटेगरी? ए फिजिक्स, बी पीस, सी केमिस्ट्री, डी लिटरेचर। भौतिक विज्ञान, शांति, रसायन विज्ञान या साहित्य? जी सर, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और साहित्य का तो सर स्टॉकहोम में दिया जाता है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी शांति। शांति पे कह रहे हैं बी पे ताल लगाया जाए। क्या बात है, वेल प्लेड मैडम। 2 लाख रुपया जीत लिया आपने। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे, जिनके नाम से ये पुरस्कार बना है, इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उन्होंने कि शांति के लिए पुरस्कार नॉर्वेजियन कमेटी द्वारा क्यों दिया जाना चाहिए, जबकि अन्य 4 जो है अपने बाहर स्वीडन से दिए जाते हैं। ओके।